जैसा कि आप पहले देखते आए हैं कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट नज़ले का अवेलेबल है वो बिना दवाइयों के हैं, बिना ऑपरेशन के हैं, बिना कैप्सूल के हैं। इसी तरह आज हमने एक पेशेंट और ठीक किया है जिनका नाम है विनोद कुमार, जो कि पिछले 2 साल से परेशान थे। इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ से दवाई खाई और उनसे कितना रिलीफ मिला, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा उस बारे में। विनोद कुमार से ही बात करते हैं डायरेक्ट। विनोद कुमार, हमें ये बताइए, आपको जो 2 साल से दिक्कत थी नज़ले की, उसमें क्या क्या लक्षण आ रहे थे? उसमें जी मेरे को छींकें आ रही थी, पानी आ रहा था, नाक भी बंद हो रहा था, आंखों से भी पानी आ रहा था। काफ़ी दिक्कत थी मेरे को। सुबह उठते ही मतलब धूप लगती थी तो दिक्कत होती थी, और मौसम चेंज होता था तो दिक्कत होती थी। लेकिन अब मैं 1 सप्ताह से यहाँ। अच्छा, बीच में बात काटूंगा। ये आपने मेरे को लिखवाया था कि आपको दिन में करीब 100 से 200 छींकें आती है। हाँ जी, 100 से 200 छींकें। और आपको साथ में नाक बहुत ज़्यादा बह रही थी? हाँ, नाक में पानी आता था ज़्यादा, बिल्कुल पानी की तरह बह रही थी आपकी नाक। हाँ जी। और इसके साथ में इनकी जो नाक है वो ब्लॉक हो रही थी और आंखों से पानी भी गिर रहा था, ऐसा कुछ आपने लिखवाया था। तो 2 साल में आपने लगभग कितने डॉक्टरों को दिखाया, कौन कौन सी दवाइयाँ खाई और उनसे कितना रिलीफ मिला या नहीं मिला, वो बताइए। मैंने पहले अग्रवा मेडिकल में दिखाया, तो मैंने वो डॉक्टर साहब जी से कहा भाई ऑपरेशन हो जाएगा। वो बोले ऑपरेशन नहीं होगा, आपके ऑपरेशन वाली दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेडिसिन शुरू कर दी, लेकिन वो मैं मेडिसिन जितना टाइम लेता था उतनी टाइम ही रिलीफ होता था, उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर मैंने देसी दवाई भी ली, फिर मैंने इंजेक्शन भी लगवाए। इंजेक्शन से 2-3 दिन निकल जाता था, लेकिन दोबारा फिर दिक्कत हो जाती थी। तो कोई आपको परमानेंट जो है वो कोई सोर्स नहीं मिला ट्रीटमेंट का। जिस तरह आपने हमें दिक्कत बताई उसके हिसाब से आपकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा थी। आपने हमारे क्लिनिक पे जो SMT क्लिनिक है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, और E-लाइफ केयर से जो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, उसकी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, और कैसे ठीक किया जा सकता है नज़ले को या कमर दर्द को या जितने भी दर्द है, जिस तरह गर्दन के दर्द को, घुटने के दर्द को, वो सब जानकारी आपको हमारा जो E-लाइफ केयर फेसबुक पे पेज है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी चैनल हमारा E-लाइफ केयर्स के नाम से है, और हमें आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पे भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो विनोद कुमार, जो आपकी उम्र सी के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या 24-25 साल के लड़के हैं या बड़े बुजुर्ग भी लगा लो, लगातार नज़ले की दिक्कत जो है हम देख रहे हैं कि लोगों में बढ़ती जा रही है, और इसका एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। जिस तरह आपने बताया कि इंजेक्शन लगवा रहे थे, दवाइयाँ ले रहे हो, कैप्सूल ले रहे हो, तो उससे कोई परमानेंट सोर्स आपको मिला? नहीं जी, उससे कोई फर्क नहीं है। वो शरीर में ज़्यादा दिक्कत करती है मेडिसिन, उससे शरीर में खुश्की भी आती है, खारिश खुरिश बहुत सी दिक्कत आती है शरीर के अंदर। उसके मतलब आदी हो जाता है, अगर थोड़ी दिक्कत हो तो वो लेना ही लेना पड़ता है 2-3 दिन के बाद। वो सही नहीं है जो शरीर के लिए। तो आपको कोई दवाई का नाम ध्यान हो जो दवाई आप यूज़ करते हो? इंजेक्शन तो डॉक्टर साहब लगाते थे, लेकिन ये जो लीवोसिट्राजिन है ये टेबलेट ले लेते थे, कुछ और दे देते थे डॉक्टर, 1-2 दवाई मिला के उसके अंदर। तो आपने 2 साल में जो भी खाया, आपने जो भी इंजेक्शन लगवाए, उससे कोई आपको रिलीफ नहीं मिला। जो आपकी उम्र सी के लोग हैं, जो बड़े हैं आपसे या छोटे हैं, जो परेशान हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे पहला काम है जो भी होता है, सबसे पहले कि हम ये मेडिसिन खाएं वगैरह वगैरह, ये दवाई खाएं, जो भी बात होती है कि वो सबसे प्राइमरी ही उसको देते हैं। इसके अलावा भारत में बहुत सारी अल्टरनेट थेरेपीज है। अल्टरनेट थेरेपी हमेशा से इंडिया में मजबूत रही है, जिस तरह वो चाहे आयुर्वेद हो या कोई और थेरेपी हो, मैग्नेट थेरेपी हो, एक्यूपंक्चर हो, न्यूरोथेरेपी हो, हाइप्नोथेरेपी हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, या कोई और आयुर्वेदिक हो, या कोई और अदर सोर्सेज हो जिससे आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक ही समस्या का समाधान एक जगह नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 डॉक्टर बनेंगे, 100 के 100 इंजीनियर बनेंगे, 100 के 100 IAS ऑफिसर बनेंगे, या 100 के 100 बच्चे टीचर बनेंगे। तो उसमें क्या है, एक सोर्स कभी भी नहीं हो सकता। एक डॉक्टर बन रहा है, दूसरा IAS ऑफिसर बन रहा है, तीसरा इंजीनियर बन रहा है, तो चौथा टीचर बन रहा है। अपनी अपनी फील्ड के लोग उस तरह एक्सपर्ट होते हैं। उसी तरह क्या है, जो बीमारियां हैं वो अलग अलग मेडिसिन या फिर अलग अलग पैथी से ठीक हो सकती है, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, एक्यूपंक्चर हो, मैग्नेट थेरेपी हो। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि एक समस्या का समाधान कभी भी एक जगह नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अल्टरनेट सोर्सेज वो खुद ढूंढने पड़ेंगे। उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बीमारी कितने टाइम से है, क्या स्टेज चल रही है, आपने कितने टाइम से वो पैथी की जो एलोपैथी की दवाइयाँ या फिर जो भी ये खाया है उससे आपको कितना रिलीफ मिला, ये सब देख के ही आप लोग उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो विनोद कुमार, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी उम्र के बच्चों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसका इलाज मेडिसिन नहीं है, नसों का इलाज मेडिसिन है ही नहीं। चाहे वो कमर दर्द का हो या नज़ले का हो, कुछ भी हो, उसका मेडिसिन नहीं है। उसका थेरेपी या किसी इसी तरह इलाज संभव है।
तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी छींक, आपकी नाक बहना, आपकी नाक बंद बंद रह रही थी, आपकी आंखों से पानी गिर रहा था, जो आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वगैरह वगैरह, जो भी आपके लक्षण है? मेरे को अब छींके नहीं आती है, कम आती है, सुबह 2-3 आ जाती है। नाक वो स्वाभाविक सी बात है, अभी थोड़ा बरसात का मौसम है, ठंडक है, तो आम स्वस्थ आदमी को एक बार गर्म से ठंडे में जाने या बिस्तर में निकलने के बाद में कभी कभार जो 1-2 छींक आती है वो नेचुरली आनी भी चाहिए। हमें उस चीज़ को परमानेंट नहीं रोकना चाहिए। अब नाक भी बंद नहीं रहती, पानी भी बहना कम हो गया है और आंखों से पानी भी नहीं आता है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो आपने कितने दिन ट्रीटमेंट लिया हमारे क्लिनिक से? मेरे को 1 सप्ताह हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए। 1 सप्ताह में आपको कितना रिलीफ मिल गया? मेरे को 70% रिलीफ मिल रहा है। हाँ जी। आज हमने विनोद कुमार की जो वीडियो बनाई है वो 70% रिलीफ की बनाई है। इनकी एक वीडियो और भी बनाएंगे हम 100% रिलीफ के साथ। 7 दिन में यानी 7 दिन की ट्रीटमेंट इनको 70% रिलीफ मिला है। तो दूसरे से जो पेशेंट काफ़ी सालों से परेशान हैं, वो चाहे उनको 10 साल से है, जो उनको 20 साल से है, उनको 30 साल से है, वो मायने नहीं रखता। हमेशा मायने रखती है बीमारी की स्टेज क्या है, बीमारी का लेवल क्या है, उसी के हिसाब से सारा ट्रीटमेंट होता है। जिस तरह इनको 7 दिन में 70% मिला है, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको 7 दिन में मात्र 30 या 40% रिलीफ मिलता है, और ऐसे और भी पेशेंट है जो 7 दिन में पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जैसी बीमारी और जैसी बीमारी की लेवल और स्टेज, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट और उसी के हिसाब से आराम। तो आपको कैसा लगा ये ट्रीटमेंट? किसी प्रकार की कोई गोली नहीं, दवाई नहीं, इंजेक्शन नहीं, कैप्सूल नहीं, कैसा महसूस हुआ? नहीं जी, नॉर्मल ट्रीटमेंट है, बढ़िया ट्रीटमेंट है, बगैर मेडिसिन के है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पैथी का नाम पता है जिस पैथी से आपका ट्रीटमेंट हुआ है? क्या बोलते हैं इनको? जो ये मैग्नेट थेरेपी है जो जिसके द्वारा इलाज किया जाता है, और साथ में जो नीडलिंग करते हैं एक्यूपंक्चर है। एक्यूपेंचर द्वारा। तो देखिए, जो एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी है वो भारत में हमेशा से मजबूत रही है। भारत की बात अगर हम छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ की भी बात करें तो उसमें भी बड़ी मजबूत रही है। और इसी के साथ जो लोग इस बीमारी में जूझ रहे हैं और कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, या चाहे वो दर्द की हो, घुटने की हो, कमर की हो, गर्दन की हो, कंधे की हो, अर्थराइटिस की हो, किसी प्रकार की कोई भी, तो एक जगह आपका समाधान नहीं हो सकता है। ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा और उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन जो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप योग भी कर सकते हैं, आप और अदर थेरेपीज़ का भी सहारा ले सकते हैं और अपनी बीमारी को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। आयुर्वेद हमेशा इसलिए टाइम लेता है क्योंकि वो बीमारी की जड़ पे काम करता है। बीमारी की जड़ पे काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको घुटने में दर्द है तो एक पेन किलर दे दी जाए, या फिर कंधे में दर्द हो तो पेन किलर दे दी जाए, गर्दन में दर्द है तो लगाने के लिए बेल्ट दे दी जाए, या कमर में दर्द है तो बेल्ट दे दी जाए। तो वो सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। एक सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, या एक जो पेन किलर है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके बारे में भी आपको फिर से बोलता हूँ कि उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और अल्टरनेट थेरेपी का सहारा लेके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, एक टाइम लगता है बीमारी को जड़ से उखाड़ने में, जड़ से खत्म करने में। और आयुर्वेद और अल्टरनेट थेरेपी जितनी भी है हमेशा बीमारी की जड़ पे ही काम करती है और बीमारी को जड़ से ही खत्म करती है और हमेशा के लिए करती है। इसी के साथ धन्यवाद।